ये बच्चों की सोच होती है। अब आपकी ऐसी सोच है, आप कमेंट करना, लाइक करना इस वीडियोज़ को। और सबसे पहले तो मैं आपसे ये बता दूं कि इस पोएम को ठीक ढंग से समझने की कोशिश करना। ये आपकी लाइफ से बिलोंग करता है। देखो, इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। अगर आप कहते हो कि नहीं मेरे लाइफ में ऐसा नहीं है, तो मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि आपको छोड़कर, यानी जो लोग ऐसा कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा नहीं होता है, बस उनको छोड़कर के बाकी सबके साथ ऐसा होता है ना। तो चलिए, जैसे मैं अपनी लाइफ की बात आपको बता रहा हूँ। जब मैं बच्चा था, अब बच्चे पेरेंट्स गार्जियन क्यों नहीं मानते? प्यार वो आपसे करते हैं। आप जब अपनी जिद करते हो किसी चीज़ को करने के लिए, तब उस पर और केयर तो करते हैं कि आप क्या कह रहे हो, पर उनको लगता है कि इसमें ये कोई अच्छी बात नहीं है। यानी अगर आपकी बात मानी जाएगी तो शायद अच्छा नहीं होगा, इसलिए उस बात को एकदम से निगलेक्ट कर देते हैं और आपको उस समय क्रोध आता होगा। जैसे हम आपको बताएं अपनी लाइफ में, एक बच्चा जो है अपने को अगर वो थोड़ा सा जान लेता है तो उसको सबसे अच्छा कब लगता है? जब लोग उसको सुनते हैं। जैसे आप LKG में रहे होंगे, UKG में रहे होंगे, तो क्या हुआ होगा आपके साथ? क्या हुआ था? जब आप UKG में थे, LKG में थे, तो आप पोएम लर्न करते थे। जो भी पोएम होता था उसको लर्न करके आप लर्न करते थे, तो लोगों को सुनाना चाहते हैं। जब गार्जियन, पेरेंट्स, टीचर, मैम सब आपके पोएम को सुनती हैं और तालियां बजाती हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। यानी आप उस पोएम को जब लर्न कर लेते तो आप दिखाते हो कि मैं भी इतनी चीज़ जानता हूँ, पर लोग मेरी बात पर ध्यान नहीं देते। तो पर अगर ऐसी बात है तब तो गलत करते हैं, है ना। तब आपको सुनना चाहिए उनको, जिससे आपकी क्यूरियोसिटी बढ़े, आप कुछ खास कर सको। लेकिन हर बात ऐसी बात नहीं होती। कहीं कहीं आपकी बात को ध्यान नहीं दिया जाता और नहीं देना भी चाहिए, क्योंकि जब बच्चे होते हैं तो अपने को सबसे ज़्यादा वो बुद्धिमान समझते हैं, हो ना। अब आपकी बात मैं नहीं करता, नहीं तो आप कह सकते हो कि समझते ही नहीं हैं भी, तो अच्छी बात है, इसीलिए तो पढ़ा ही रहे हैं। मूर्ख बनने के लिए तो पढ़ा नहीं रहे हैं, है ना। पर मैं जब बच्चा था तो कोई बात ऐसी होती थी, जैसे एक सिस्टम हमारे सर कहते थे कि तुम लोग घबराओगे नहीं, तुम लोग जो छोटी छोटी बातों पे रोने लगते हो, तुम लोग रोगे नहीं। आखिर तुम क्यों घबराते हो? तुम क्यों रोने लगते हो? सिर्फ इसीलिए कि तुमको लगता है कि मैं किसी बात में किसी से हार गया। उन्होंने कहा कि बेटा, हारने वाला बात ही नहीं होता, आप किसी से कभी हार ही नहीं सकते और कभी हारना भी मत। आप हारने के लिए नहीं हो, आप जीतने के लिए हो। और जिस बात में ना जीत सको उससे कुछ सीख लो, तो फिर घबराने की बात नहीं। पर बच्चे तो बच्चे हैं। अब उसका ये अर्थ हमने निकाला कि हम कभी हारेंगे नहीं। मैं कैसे हार सकता हूँ? आई एंड रॉन्ग, मैं और गलत, ये कैसे हो सकता है? अगर कोई मुझसे कहता था कि आपने ये गलत कर दिया,
आपने यहाँ अच्छा नहीं किया, तब मैं उनसे फटाफट बोल देता कि नो नो सर, आई डोंट बिलीव, मैं भरोसा नहीं करता, यानी आपकी बातों को नहीं मानता। कैन नॉट हैपन, आई एम रॉन्ग, हो ही नहीं सकता, मैं और गलत। अब इसका कोई क्या अर्थ था? अब मैं ये क्या सोच के बोलता था? ये मैं नहीं कहता था कि मेरे सर जी बोले हैं कि तुम हार नहीं सकते। ये कह देता तो सामने वालों को समझ में आ जाता कि मैं बच्चा हूँ और इसलिए इस तरह से बोल रहा हूँ, सर की बात को इस तरह से समझा हूँ इसलिए ऐसा बोलता हूँ। तो शायद वो लोग हमें गाइड करते, हमारी बातों का केयर करते। लेकिन वो सीधे सीधे बोल देता था, इसलिए लोग मुझ पर चिढ़ते थे। कभी कभी ऐसा, जैसे मतलब जब मैं कहता था कि आई डोंट बिलीव, कैन नॉट हैपन, हो ही नहीं सकता, आई एम रॉन्ग, मैं और गलत, तब लोग चिढ़ जाते थे। जब ऐसी बात हो जाती थी तो जाहिर सी बात है, जब लोग चिढ़ जाते थे, आई यूज टू लूज, मैं हार जाता था। मुझे लगता था कि सर ऐसा नहीं, सच नहीं बताएं, क्योंकि जब सब लोग डिस्टर्ब हो जाते थे तब तो ऐसा हो जाता था। लेकिन फिर भी हमको एक चीज़ होता था कि पीपल डिड नॉट लिसन में, लोग मुझे नहीं सुनते थे। जब लोग मुझे नहीं सुनते थे तभी तो मुझे लगता था कि मैं हार गया। although it was not so, but I used to think, यद्यपि ऐसा था नहीं पर मैं ऐसा सोचता था।